गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन इन हनी बी। मधुमक्खियों में संचार किस प्रकार से होता है वो आज हम पढ़ेंगे। आपने इसके दो प्रकार के डांसेस सुने होंगे, एक इसका राउंड डांस और दूसरा इसका वेगल डांस। एक इसका गोल नृत्य और दूसरा इसका जो है पुच्छ अभिदोलन नृत्य, घूमर नृत्य और पुच्छ अभिदोलन नृत्य। ये इसके दो जो है कम्युनिकेशन के हनी बी के साधन होते हैं जो आपको यहाँ पे इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम मधुमक्खी किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है, अपने साथियों को किस प्रकार से मैसेज पहुँचाती है, उसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन से मतलब है कि मैसेज का पास होना, इन्फॉर्मेशन का पास होना बिटवीन द टू एनिमल्स। दो एनिमल्स के बीच में किसी भी प्रकार के संदेश का आदान प्रदान होना कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है जो कि एक ही स्पीसीज़ में आपस में कम्युनिकेशन हो, और इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज़ आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे हम लोगों में होता है, ह्यूमन बींग्स हम एनिमल्स के साथ भी कुछ सिंबल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो इंट्रा स्पेसिफिक है वो हम अपनी ही स्पीसीज़ के, जैसे मधुमक्खियों को ही संदेश देती है, तो उस प्रकार का जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहलाता है। इंसेक्ट्स कम्युनिकेट क्यों करते हैं अपने नेस्ट मेट्स को, और रिकॉग्निशन ऑफ कीन के लिए और नेस्ट मेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। अपोजिट सेक्स को लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अपोजिट सेक्स के मेंबर्स को, उसके लिए कम्युनिकेट करते हैं। कोर्टशिप के लिए, मीटिंग की फैसिलिटी के लिए कम्युनिकेट करते हैं। लोकेशन ऑफ फूड का बताने के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए कम्युनिकेट करते हैं। और इंडिविजुअल्स का, एग्रीगेशन का, एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग अ टेरिटरी, उसके लिए जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये रेगुलेशन करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। डेंजर बताने के लिए, खतरे को शो करने के लिए, अलार्म सेटिंग ऑफ करने के लिए, थ्रेट और सबमिशन एक्सप्रेस करने के लिए, मिमिक्री, ये सब जो है ये कम्युनिकेशन का कारण है इंसेक्ट्स में, कि इंसेक्ट्स कम्युनिकेट क्यों करते हैं। तो हनी बी इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट। तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो हनी बी के कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे कर रहे हैं, मधुमक्खी की कम्युनिकेशन के बारे में करते हैं। हम जानते हैं कि एक हाइव में, एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। जो रानी मक्खी, नर मक्खी एंड जो आपके श्रमिक मक्खियाँ, एपीज मेलिफेरा जो इंडियन स्पीसीज़ है उसमें ये क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स 3 तरह की स्पीसीज़ मधुमक्खी की जो है पाई जाती है। टाइप्स कह सकते हैं हम, स्पीसीज़ तो नहीं कह सकते। इसके 3 प्रकार जो हैं वो पाए जाते हैं। स्पीसीज़ तो एपीज मेलिफेरा है। तो कम्युनिकेशन जो है हनी बी में वो डांस के द्वारा होता है। एक विशिष्ट प्रकार के नृत्य के द्वारा हनी बी कम्युनिकेट करती है। और ये डांस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है राउंड डांस, घूमर नृत्य या गोल नृत्य, और दूसरा कहलाता है वेगल डांस, या जो मैंने भी आपको बताया पुच्छ अभिदोलन नृत्य। इसके अलावा मधुमक्खी में केमिकल कम्युनिकेशन भी पाया जाता है, ऑडोर्स के द्वारा भी कम्युनिकेट ही करती हैं, और जिसमें हमने फेरोमोन्स जो एक टेक्निक है वो हम बात कर चुके हैं, और उसमें हमने इंसेक्ट्स में मधुमक्खी का एग्जाम्पल जो है वो देखा था। तो आज जो दूसरा वाला तरीका है, मतलब हम केमिकल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किस बात की बात कर रहे हैं, डांस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं, राउंड डांस एंड विगल डांस। हनी बीज और ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो है उन सब कलर्स को, बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं, जो कि मैं और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं या मैं देख सकती हूँ, पहचान सकते हैं उनको। जैसे ग्रीन है, ब्लू है, वॉलेट है, इनको आइडेंटिफाई करने की हनी बी में और दूसरे इंसेक्ट्स में पावर होती है, कैपेसिटी होती है। लेकिन रेड्स को ये बहुत इजीली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको आसानी से अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट इन एक्सचेंज दे कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं। ये सेम लाइट हम यूज़ करते हैं
हमारे स्किन को बचाने के लिए, इस अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। ये वो वाली लाइट है, ये उसको है जो आसानी से ये देख सकते हैं। और ज़्यादातर फ्लावर्स जो है उसको इसका जो है फ़ायदा मिल जाता है, और अल्ट्रावायलेट पैचेस उन पर पाए जाते हैं जिनको नेक्टर गाइड्स कहते हैं। मतलब अल्ट्रावायलेट पैचेस क्योंकि मधुमक्खी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है, तो वो उसके नेक्टर के लिए गाइड का काम करते हैं। तो हम वहाँ से उसको मकरंद लेना है, इसके लिए गाइड का काम करते हैं, तो हम इसको नेक्टर गाइड्स कहते हैं। ये गाइड्स जो है हेल्प करते हैं बीज को टू लैंड करें, ताकि वो उन पे और उनको आसानी से पता लग जाता है कि कहाँ पर मकरंद पाया जा रहा है या नेक्टर पाया जा रहा है, अल्ट्रावायलेट पैचेस जो पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी का जो टेक्निक है वो क्या हो जाता है कि ये ऐसे कलर्स से फूलों को आइडेंटिफाई नहीं करती है, बल्कि ये इन अल्ट्रावायलेट पैचेस के द्वारा जो है फूलों को आइडेंटिफाई करती है और उस पर बैठ के वहाँ से मकरंद चूसती है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें मधुमक्खी के इस कम्युनिकेशन की, अब चूसने के लिए ऑब्वियस है कि जब एक बार एक मधुमक्खी को किसी सोर्स का पता लगेगा तो वो अपने बाकी के लोगों को भी उसका मैसेज पहुंचाना चाहिए कि वहाँ पे नेक्टर या जो मकरंद है वो अवेलेबल है। तो ये उसके लिए इसमें ये कम्युनिकेशन का साधन है। दोनों राउंड डांस और वेगल डांस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डिस्कवरी इसकी कॉलवन फ्रिश ने की थी। इन्होंने 1886 से 1982 इनका लाइफ रहा है, और इन्होंने 1919 में ये ऑस्ट्रियन थे, और इन्होंने अपना काम जो है 1919 में शुरू किया था। और इन्होंने हनी बीज जो एपिस मेलिफेरा यूरोपियन हनी बी है उसको इन्होंने ट्रेन किया था, और फीडर्स मतलब वहाँ पे इन्होंने कैसे फीडिंग करती है और ये फीडिंग के लिए इसको ट्रेंड किया था। पहले ये मानते थे कि बीज जो है वो फ्लावर सेंट्स को यूज़ करती है और दूसरे ऑर्डर्स को, ताकि वो फूड सोर्स को ढूंढ सके। मतलब इनसे पहले सब लोग ये मानते थे कि खुशबू और से जो है मधुमक्खी को पता लगता है कि फूड सोर्स कहाँ है। फिर इन्होंने ध्यान से जब इनकी स्टडी की तो इनको ये पता लगा कि ये जब जाके आती है, मतलब कहीं पे कुछ इनको जब मिल जाता है मकरंद या फूड सोर्स जब पता लग जाता है, तो इन्होंने काफ़ी क्लोज अटेंशन इनको पे किया, और इनको पता लगा कि ये लौट कर अपने साथियों के लिए अपने छत्ते में अपने घर लौटने के बाद ये एक स्पेसिफिक तरह का डांस करती है, जो कि बहुत ही प्रिसाइज होता है और अलग टेम्पो का होता है। डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उसके, मतलब अलग अलग टेम्पो और अलग अलग डायरेक्शन उस डांस में ये यूज़ करती है। और बाकी के जो साथी हैं वो उस डांस को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये सारे के सारे अपना छत्ता छोड़कर कहीं पर रवाना होते हैं। ऐसा कॉलवन फ्रिश ने स्टडी किया। तो इन्होंने इस डांस को डिस्क्राइब किया कि अगर फूड सोर्स जो है 50 मीटर से कम है छत्ते से, तो जो डांस किया जाता है वो राउंड डांस होता है। मतलब गोल गोल जो है नृत्य किया जाता है। मधुमक्खी अपनी पोजीशन से गोल 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 घूमती हुई, जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, उस तरह से ये डांस करती है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम ऑफ हर न्यू फाउंड नेक्टर टू वेटिंग बीज, द स्काउट विल बिगिन रनिंग इन स्मॉल सर्कल्स स्विचिंग डायरेक्शन। होता क्या है कि वहाँ से ये थोड़ा सा नेक्टर लेकर आती है और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने जो भी वहाँ पे उसकी जो वेटिंग बीज हैं, जो उसका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है उनको। और इसको बोलते हैं हम स्काउट, और उनको हम बोलते हैं रिक्रूट्स। वो उसको देखते हैं, जो उसको उससे फ़ायदा ले रहे हैं, आगे उसके अकॉर्डिंग अपना तय करेंगे मूवमेंट, उसको रिक्रूट्स बोलते हैं। और इस मधुमक्खी को जो कि उनको आके बता रही है उसको हम बोलते हैं स्काउट। तो जो स्काउट है ये एक स्मॉल सर्कल में डांस करना शुरू कर देती है। कब? जबकि फूड सोर्स 50 मीटर से कम हो। जब डांस एंड हो जाता है, फूड अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट दिस और सम अदर प्लेस ऑन द कॉम, एंड द डांस में बी रिपीटेड 3 और रेयरली मोर टाइम्स। 3 एक बार ये रिपीट किया जाता है, दूसरी जगह जाके वहाँ उनको दिया फूड और फिर से ऐसा डांस दिखाया गया, फिर तीसरी जगह दे दिया गया, और कभी कभार 3 से ज़्यादा जगह भी उसको ये यूज़ करती है। लेकिन ये राउंड डांस जो है ये किसी प्रकार का डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब ये गोल गोल घूमा जा रहा है, इससे दिशा कौन सी है उसके बारे में पता नहीं लगता है। उसके बाद ये स्काउट आगे इनको गाइड करती है और ये इसके पीछे चले जाते हैं। दूसरा जो डांस है वो है वेगल डांस। उसमें क्या होता है कि जबकि 50 मीटर से दूर हो फूड सोर्स, तो वेगल रन दिखाया जाता है। वेगल रन में क्या है
8 की शेप में नृत्य करती है, गोल नहीं करके 8 बनाती है उस नृत्य से। और एब्डोमेन जो है वो वैगिंग करता है, मतलब पुच्छ जो है उसका पुच्छ वाला एरिया और एब्डोमेन वाला एरिया जो है अभिदोलन करता है। इसमें एक तरह से पेंडुलम की तरह अभिदोलन पाया जाता है और एंगल रिपीट किया जाता है वर्टिकल और ग्रेविटी और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है एक एंगल बनाया जाता है इस वेगल डांस का। तो यहाँ जो है डायरेक्शन भी शो किया जाता है और थोड़ा सा उससे सनलाइट से सन से उसका एंगल भी फॉर्म किया जाता है, किसमें, वेगल डांस में, जो कि वहाँ पे नहीं था। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग इनको पता लगता है कि किस दिशा में कितनी दूर ये जो है फूड सोर्स वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार का जो डांस है वो कहलाता है वेगल डांस। By moving feeder to different angles or locations, number of vagals per run correlates with distance to food source। मतलब यहाँ पे कितना वेगल बनाया जा रहा है उससे तो डिस्टेंस पता लगती है। डांस टेम्पो स्लोअर है या फास्टर है वो एक सेट होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ डांस जो है कि अगर मतलब लंबा डांस किया जाता है अगर बेटर फूड है तो, और फिर अदर बीज जो है वो ऑडियंस जो है वो उसको फॉलो करती है डांसर को। तो ये स्काउट है जो कि न्यू फूड सोर्स को ढूंढ के आ रहा है और फिर आके डांस कर रहा है, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और फिर रिक्रूट्स हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं डांस को, एंड देन फॉरेज, उसके बाद वो फॉरेज दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वेगल डांस और राउंड डांस जो है वो कम्युनिकेशन का साधन बनते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फूड सोर्स इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ डांसर फेसेस ड्यूरिंग द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डांस व्हेन द बी इज़ विगलिंग। मतलब वो विगलिंग जब दिखा रही है तो उसका डायरेक्शन क्या है वो डिसाइड करता है कि फूड सोर्स का डायरेक्शन क्या है। अगर वो विगलिंग दिखा रही है वाइल फेसिंग स्ट्रेट अपवर्ड देन द फूड सोर्स में बी फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। अगर वो ऊपर की तरफ देखती हुई दिखा रही है तो इससे ये प्रूव होता है कि ये सन की तरफ जो है ये हमारा फूड सोर्स वो अवेलेबल है। मान लीजिए छत्ता है यहाँ पे पीछे जो दिखाया गया है ये दैट इज़ 1 मिनट आई विल शो, दिस इज़ हाइव एंड देन फिर इसका डांस देखा जाता है। और फिर आप देखिए यहाँ सन है तो ये क्योंकि इसकी तरफ मुंह करके डांस कर रही है तो इससे पता लगता है कि फूड सोर्स जो है वो इस तरफ ही कहीं अवेलेबल है। तो इस प्रकार से डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होता है इसके द्वारा। अगर वो वेगलिंग कर रही है एट विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द अपवर्ड द फूड सोर्स मे बी फाउंड 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द सन। तो उस स्थिति में अगर वो 60 का एंगल बनाते हुए अगर वो अपना वेगल डांस दिखा रही है इसकी तरफ नहीं है सन की तरफ, तो ये शो करता है कि वो वहाँ पे सन से 60 का एंगल बनाते हुए 60 डिग्री लेफ्ट पे, सन के 60 डिग्री लेफ्ट पे जो है वहाँ पे फूड सोर्स अवेलेबल है। तो अपने डायरेक्शन से ये फूड सोर्स का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाती है। अगर वो 120 डिग्री पे वेगलिंग डांस दिखा रही है फॉर द फूड सोर्स में भी फाउंड 210 डिग्री, अगर इसका 120 है तो 210 डिग्री टू द राइट ऑफ द सन जो है वो फूड सोर्स अवेलेबल होगा। और इस डांस के थ्रू समय जो है ये एक स्पेसिफिक वेगल रन के समय साउंड भी प्रोड्यूस करती है, आवाज़ करती है, जो कि रिक्रूट्स को डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में हाइव की डार्कनेस में, क्योंकि हाइव में तो अंधेरा है तो उस साउंड के अकॉर्डिंग जो है ये ऐसे गोल गोल अगर वो डांस कर रही है या ये वेगल अगर वो डांस कर रही है तो उस साउंड के साथ साथ जो है बाकी के रिक्रूट्स को हेल्प हो जाती है हाइव के डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेगल डांस है वेगल रन के एंगल से डायरेक्शन बताता है, नंबर ऑफ़ वेगल पर रन से डिस्टेंस बताता है, डांस टेम्पो पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो उसको डिस्टेंस बताता है, क्वालिटी बताता है कि टोटल वेगल रन्स कितने किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी डांस किया जा रहा है या धीरे धीरे किया जा रहा है, तो फूड की क्वालिटी बनाता है। और डांसर क्योंकि फ्री सैंपल भी लेके आता है तो टेस्ट और स्मेल भी बताता है। और राउंड डांस जो है वो नियर बाय सोर्सेज में काम आता है और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उतनी हमें पता नहीं है जितनी कि वेगल डांस के बारे में हमें जानकारी है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों में दोनों डांसर्स के द्वारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, संचार जो है वो हो पाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे और नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।